महिला सीईओ ने अभी अभी एक बूढ़े आदमी से झटपट शादी की थी, लेकिन जैसे ही वह उसके घर के अंदर गई वह पूरा दंग रह गई। बूढ़ा आदमी घर पर रोल्स रॉयस की हवा से शकरकंद सुखा रहा था। नौकरानी ने तो सीधा उसे एक इंपीरियल जेड का कंगन पहले ही मिलते ही गिफ्ट दे दिया। महिला ने तुरंत कंगन लौटाना चाहा, बोली ये बहुत कीमती है, लेकिन बूढ़ा आदमी हाथ हिलाकर बोला, अरे ये तो मामूली चीज है, दराज में ऐसे बहुत पड़े हैं। महिला कुछ देर के लिए हैरान रह गई और तभी अगला दृश्य देखकर तो वह और भी हिल गई। बूढ़े आदमी के लिए रोज का घरेलू खाना समुद्री खीरा, ऑनरोरा लॉबस्टर और किंग क्रैब जैसी दावत थी। यहाँ तक कि चटनी रखने के छोटे कटोरे भी किसी पुराने कीमती एंटीक जैसे लग रहे थे। एक मिनट, ये कारीगरी, क्या ये असली सरकारी भट्टी की चीनी मिट्टी है? वह सोच भी नहीं पाई थी कि बूढ़ा आदमी एक कपड़े से मेज पोंछने लगा। ध्यान से देखा तो वह कपड़ा नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की कीमत वाली सिल्वर लेक स्किन थी। उसे तो वह सफाई का कपड़ा बनाकर रगड़ रहा था। बूढ़े की ये एक के बाद एक हरकतें देखकर महिला सीईओ का दिमाग घूम गया। उसे लगने लगा क्या उसने किसी कंगाल कूड़ा उठाने वाले बूढ़े से शादी कर ली? लेकिन उसे क्या पता था वह बूढ़ा आदमी असल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। बस उसे चैन नहीं पड़ता, इसलिए वह बुजुर्गों वाली छोटी गाड़ी लेकर कचरा उठाने निकल जाता था। उसका बेटा परेशान होकर बोला, पापा कोई माँ जैसी महिला ढूंढो जो आपको संभाल सके। लेकिन बूढ़े को लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी सड़क पर महिला सीईओ उससे टकराई। उसने बिना कुछ सोचे उसे गाड़ी से उतारा और बोली, तुम मेरे साथ शादी चलो। पल भर में वे दोनों ऑफिस जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले भी आए। असल में महिला के घर वाले उसे फऊ शाओ नाम के आदमी से जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, इसलिए उसने जल्दबाजी में सड़क पर दिखे पहले आदमी से शादी कर ली और वह आदमी दुनिया का छिपा हुआ धनकुबेर निकला। घर पहुंचते ही इतनी चीजें देखकर वह तो लगभग बेहोश ही हो गई। और तभी फऊ शाओ घर आ धमका। महिला ने साफ कहा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। बूढ़ा आदमी भी शांति से बोला, आओ थोड़ा खाना खा लो। फऊ शाओ भड़क उठी, क्या खाऊं? तुम्हारे घर का वो खाना जो सुअरों को दिया जाता है? लेकिन जैसे ही उसने टेबल पर किंग क्रैब और ऑनरोरा लॉबस्टर देखे उसकी बोलती बंद हो गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने टेबल पर रखी सुनहरी चिमटी उठाई और उसे तोड़ने की कोशिश की, पर वह तो मुलायम थी, आटा जैसी। ध्यान से देखा, वह खालिस सोने की बनी हुई थी। अब उसका दिमाग सुनने उसने चारों तरफ देखा। घर में इंपीरियल जेड, पुराने चाइनीज पॉटरी, यहाँ तक कि टांग राजवंश की ताम्र कला भी। फिर भी वह जिद में बोली, ये सब नकली होगा। पर नामी खानदान की लड़की दिमाग तेज होती है। उसने एक पुरानी नीली सफेद चीनी मिट्टी की वस्तु उठाई और बोली, ये 10 लाख में मुझे बेच दो। बूढ़े आदमी ने बिना सोचे फटाक से हाँ कर दी और कहा, बस आगे से मेरी पत्नी को परेशान मत करना, यहाँ की कोई भी चीज चाहिए ले लेना।